आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 293वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नितिन गडकरी, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री, वास्तव में रच रहे हैं आधुनिक भारत के नए सोपान तय कर रहे हैं। सड़क मार्ग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है इलेक्ट्रिक हाईवे। लिमटिक की लालटेन के 293वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत गणराज्य के मैं केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री अब तक 40 हुए हैं, पर नितिन गडकरी के भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए सड़क सुविधाएं, आप सड़क सुविधाओं की बात कर लीजिए, राजमार्ग के निर्माण की बात कर लीजिए, सड़क सुरक्षा की बात कर लीजिए, वाहनों की गति के बारे में बात कर लीजिए, इन सब में जिस तरह की अभूतपूर्व प्रगति हुई है वह तारीफ काबिल ही मानी जा सकती है। नितिन गडकरी भूतल परिवहन मंत्री के बतौर अब तक रहे सारे मंत्रियों से, जितने भी मंत्री रहे हैं उन सबसे अधिक समय से मंत्री पद पर काबिज हैं। बतौर भूतल परिवहन मंत्री वे 8 साल से भी ज्यादा समय से भूतल परिवहन मंत्री भारत सरकार के बने हुए हैं। इसका कारण उनकी कार्यप्रणाली को ही माना जा सकता है, उसे ही श्रेय दिया जा सकता है। जब से नितिन गडकरी के द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रभार संभाला है, उसके बाद से इस विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं में अभूतपूर्व क्रांति देखने को मिली है। पहले सड़कों का जाल बिछा, सड़कें भी ऐसी वैसी नहीं वरन गुणवत्ता युक्त। इसके बाद सड़क सुरक्षा के मामले में विभाग पूरी तरह आत्मनिर्भर हुआ। आज आप 4 लेन हाईवे पे चले जाइए, पेट का पानी नहीं हिलेगा आपके। सड़कों पर मिलने वाली सुविधाएं भी बहुत उन्नत मानी जा सकती हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक हाईवे की परिकल्पना सड़क मार्ग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सोच को हर भारतवासी सलाम कहता होगा। नितिन गडकरी का कहना है कि देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर मंत्रालय विचार कर रहा है। बहुत स्वागत है नितिन गडकरी जी आपका। इलेक्ट्रिक हाईवे पर वाहनों को बिजली सीधे सीधे मिल सकेगी। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को बार बार रुक कर, अगर आप लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो बार बार रुक के आपको चार्ज करना होगा। चार्ज करने की जरूरत इस इलेक्ट्रिक हाईवे में आपको नहीं पड़ेगी। राजमार्ग पर आप ट्रॉली बस भी चला सकते हैं। जिस तरह ट्रॉली बस चलती है, माफ कीजिएगा, ट्रॉली बस चलती है, उसी तरह आप ट्रॉली ट्रक भी चला सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है ट्रॉली बस। अगर आपने बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी, इलेक्ट्रिक इंजन, जो रेलगाड़ी का बिजली से चलने वाला इंजन देखा होगा, तो उसके ऊपर एक कनेक्टर लगा होता है, आपने देखा होगा, इस तरह का कनेक्टर लगा होता है। उस कनेक्टर को ऊपर बिजली के तार चलते हैं, उससे टच कर दिया जाता है और उसी से बिजली की आपूर्ति इस इंजन में होती है। इसी तरह बसेस में भी कनेक्टर लगा दिए जाएंगे और उससे बस चलती रहेगी और उसे बिजली की आपूर्ति होती रहेगी, जिससे बैटरी से चलने वाले वाहनों को रुककर चार्ज करने की समस्या से निजात मिल सकती है। वर्तमान जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का अगर ईंधन खत्म होता है या कम हो जाता है तो पेट्रोल पंप पर रुककर ईंधन उन्हें भराना होता है। बैटरी से चलने वाले वाहनों में बैटरी चार्ज करने की समस्या आती है, जिसके लिए उन्हें कुछ घंटे रुककर बैटरी चार्ज करना होता है। पर इलेक्ट्रिक हाईवे में इस तरीके की समस्या से वे दो चार नहीं हो पाएंगे। वर्तमान में बैटरी से चलने वाले वाहनों को चार्ज करने के लिए हाईवेज पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। यद्यपि शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की व्यवस्था कामयाब तो मानी जा सकती है, पर इन मार्गों पर बहुत ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस नहीं होने से वाहनों को कतार में रुककर इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ता है।
कुछ हाईवेज पर जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे उस पर भी ये व्यवस्था है। नितिन गडकरी द्वारा इलेक्ट्रिक का हाईवे के बारे में अभी तफसील से विस्तार से नहीं बताया गया है। इस बारे में उनके द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई है वह उनकी सकारात्मक और उन्नत सोच को दर्शाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। मुंबई से दिल्ली के बीच बनने वाला जो इलेक्ट्रिक हाईवे, अगर जो मुंबई और दिल्ली के बीच बन रहा है, अगर वो सफल रहा तो आने वाले समय में अन्य राजमार्गों पर भी इसे लागू किया जा सकता है। आने वाले समय में लोग नितिन गडकरी को सड़क विकास के मामले में पुरोधा मानने लगेंगे। आप अगर ऐसा हुआ तो आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। नितिन गडकरी की योजना अगर कामयाब हुई तो देश में पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की बाढ़ आ सकती है और हरित ऊर्जा को जमकर बढ़ावा मिल सकता है। नितिन गडकरी के द्वारा जिस तरह हरित ऊर्जा की वकालत की जा रही है वो उस वकालत को उत्साहजनक तो माना जा सकता है, पर इसके लिए अभी लंबा वक्त, लंबा सफर तय करना पड़ सकता है। अभी लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की खामियों के कारण उस ओर ज्यादा नहीं दिख रहा है। आज आवश्यकता इस बात की महसूस हो रही है कि वर्तमान में जो जरूरत के हिसाब से देश में इस जो इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं उनमें सुधार की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके साथ ही वर्तमान जरूरत देश में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इसे कम करने की है। प्रदूषण कम करने में हरित ऊर्जा बहुत कारगर साबित हो सकती है। हाल ही में हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने बहुत साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अर्थात आरटीओ कार्यालय आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और वाहन मालिकों को इस भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसका निदान आरटीओ की जितनी सेवाएं हैं उन सेवाओं का डिजिटलाइजेशन ही है। 25 अक्टूबर 2000 को, लगभग 22 साल पहले 25 अक्टूबर 2000 को देश के 28वें भूतल परिवहन मंत्री का कार्यभार संभालने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्री रहते हुए देश को स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना की न केवल उनके द्वारा परिकल्पना की गई वरन इसे मूर्त रूप दिया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारों को भी उनकी देन माना जा सकता है। देश के 40वें भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा सड़क सुविधाओं, सड़क सुरक्षा, सड़क निर्माण के स्तर आदि में कोई समझौता नहीं किया है, जिसके कारण लगभग 8 सालों में वाहनों की न केवल औसत गति बढ़ी है वरन दुर्घटनाओं की तादाद भी कम हुई है। और तो और दुर्घटनाओं में घायलों को फौरी चिकित्सकीय मदद मिलने के कारण उनकी जान भी बची है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नितिन गडकरी का इलेक्ट्रिक हाईवे का सपना जल्द ही मूर्त रूप ले और हरित ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो ताकि प्रदूषण घटाने के मार्ग प्रशस्त हो सके और प्रदूषण घटाने में हरित ऊर्जा कारगर साबित हो सके। लिमटी की लालटेन के 293 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में आप इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे विशेष एपिसोड और शनिवार एवं रविवार को ये सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बहुत सारे मैसेजेस हमको ये मिल रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही इसे प्रसारित किया जाए। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दोपहर 2 बजे या सुबह 7 बजे, हम उस पर विचार करके अमल करने का प्रयास करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन
मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सब कैसे लग रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 293वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 294वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।